नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंडीशन किसको कहते हैं और कंडीशनल किसको कहते हैं। तो कंडीशन मीन्स होता है शर्त और कंडीशनल मीन्स होता है शर्त युक्त। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन है कि जिन सेंटेंस में किसी शर्त के आधार पर यानी कंडीशन के आधार पर कोई बात हो रही हो तो उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस के टाइप जीरो के सेंटेंस में साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य या जनरल फैक्ट यानी सामान्य तथ्य पर बात करते हैं। इनमें इफ कॉज और मेन कॉज दोनों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। इनमें वाक्यों की पहचान इस तरह होती है, यदि ऐसा है तो ऐसा होता है और जब ये हो तो ये होता है ना। फर्स्ट पार्ट में इफ व्हेन कॉज कंडीशन के लिए और सेकंड पार्ट में रिजल्ट कॉज होता है। ठीक है, इफ व्हेन, इफ का मतलब होता है यदि या अगर और व्हेन का मीनिंग होता है जब। ठीक है, तो इफ व्हेन कॉज और उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस और सेकंड पार्ट में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस बनाने के पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में इफ व्हेन का यूज होगा, फिर प्लस सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस और ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है अगर मैं जल्दी जाग जाता, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर मैं जल्दी जाग जाता या यदि मैं जल्दी जाग जाता हूँ तो हमेशा घूमने जाता हूँ, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है ना। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में जो है कंडीशन होता है और सेकंड पार्ट में रिजल्ट कॉज होता है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट का जो है इंग्लिश जान लेते हैं। अगर मैं जल्दी जाग जाता हूँ है ना, जाता हूँ जाती हूँ ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस में आता है। अगर मैं जल्दी जाग जाता हूँ, इफ आई वेक अप अर्ली, अगर मैं जल्दी जाग जाता हूँ, इफ आई वेक अप अर्ली, तो हमेशा घूमने जाता हूँ, आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक, तो मैं घूमने जाता हूँ। यानी फर्स्ट पार्ट क्या है, कंडीशन मीन्स शर्त कि यदि मैं जाग जाता हूँ तभी मैं घूमने जाता हूँ, यदि जाग जाता हूँ तो घूमने चला जाता हूँ, यानी हो गया रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ये कंडीशन है, शर्त है, शर्त। अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है, ये रिजल्ट है। यानी गर्म कपड़े पहनने के बाद क्या रिजल्ट आता है कि हमको ठंड नहीं लगती है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का इंग्लिश होगा अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं, इफ वी, ये वाला स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट के लिए ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर और सेकंड पार्ट के लिए सेकंड वाला। ठीक है, तो क्या है, इफ या व्हेन के बाद में सब्जेक्ट है, इफ वी वियर वार्म क्लॉथ्स, गरम कपड़े। देखिए इफ के बाद में सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर प्रेजेंट सिंपल। यदि आई वी दे यू के साथ में जो वर्ब है, वर्ब में एस नहीं लगेगा। ठीक है, और ही शी इट के साथ में, नेम के साथ में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है तो उसमें हम एस या ई एस का यूज करेंगे। अभी सब्जेक्ट क्या है, वी है। इसमें फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसलिए वेक से नहीं होगा, वेक होगा, वेक अप। वैसे ही वी के साथ में वियर,
इफ़ वी वेयर वार्म क्लॉथ्स, अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ये वार्म क्लॉथ जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमें ठंड लगती है, ये रिजल्ट है, तो हमें ठंड लगती है। तो के लिए हम देन का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी सेंटेंस पूरा कंप्लीट कहलाएगा, ठीक है। तो हमें ठंड नहीं लगती है। वी डोंट फील कोल्ड, वी डोंट फील कोल्ड, ने हमें ठंड नहीं लगती, ठंड महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप झूठ बोलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, तो लोग आपको छोड़ देते हैं, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कंडीशन का, शर्त का, सेकंड पार्ट है रिजल्ट का, है ना, यानी नतीजा, परिणाम। फर्स्ट पार्ट में अगर आप झूठ बोलते हैं, इसकी इंग्लिश होगी इफ यू लाई। यदि हम ऐसे कहते हैं अगर वह झूठ बोलता, तो इफ ही लाइज, एस हो जाता इसमें, है ना, ये वर्ब में एस का यूज हो जाता, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, आप या यू, तुम के लिए यू का यूज होगा। इफ यू लाई, तो लोग आपको छोड़ देते हैं, यदि झूठ बोलना ये शर्त है, यदि आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको छोड़ देते हैं, ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट आता है कि लोग आपको छोड़ देते हैं। इसकी इंग्लिश होगी पीपल लीव यू, पीपल लीव यू, पीपल आपको यानी लोग आपको छोड़ देते हैं, लीव में छोड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि हम कांच पर एक पत्थर फेंकते हैं, ये शर्त है, कंडीशन, कि यदि हम कांच पर एक पत्थर फेंकते हैं तो वह टूट जाता है, तो वह टूट जाता है ना, ये रिजल्ट है। कांच पे पत्थर फेंकेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि वह कांच टूट जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी फर्स्ट पार्ट की, इफ वी, सब्जेक्ट हम हैं इसलिए वी का यूज होगा, इफ वी थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, आ स्टोन, एक पत्थर, एट ग्लास, कांच पर, कांच के ऊपर एक पत्थर फेंकते हैं तो वह टूट जाता है। सेकंड पार्ट में क्या है, रिजल्ट, है ना, तो वह टूट जाता है, इसके लिए क्या होगा, इट ब्रेक्स। देखिए वर्ब में एस का यूज हुआ क्योंकि इट के साथ में, ही शी नेम इट के साथ में जो वर्ब है उसमें एस या ई एस का यूज होगा। इफ वी थ्रो अ स्टोन एट ग्लास, यदि हम कांच पर एक पत्थर फेंकते हैं तो वह टूट जाता है, इट ब्रेक्स। या देन भी, देन का भी यूज कर सकते हैं तो के लिए, देन इट ब्रेक्स, तो वह टूट जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जब के साथ में, है ना, इसमें है स्ट्रक्चर में इफ या व्हेन का यूज कर सकते हैं। जब सूरज उगता है, ये कंडीशन है, जब सूरज उगता है तो दिन शुरू हो जाता है, ये रिजल्ट है, सूरज उगता है तभी दिन का शुरुआत होती है। फर्स्ट पार्ट क्या है, जब सूरज उगता है, इसकी इंग्लिश होगी, अभी सेंटेंस हम व्हेन के साथ बना रहे हैं, व्हेन द सन राइजेस, व्हेन द सन राइजेस, यानी जब सूरज उगता है तो दिन शुरू हो जाता है। देन, देन का यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, देन डे बिगिंस, दिन का शुरुआत हो जाता है या शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब मुझे गुस्सा आता है, ये शर्त है, कंडीशन, तो मैं किसी से बात नहीं करता, है ना, गुस्सा आने के बाद रिजल्ट क्या आता है कि मैं किसी से बात ही नहीं करता। तो फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश होगी, देखिए हिंदी सेंटेंस में सेंटेंस जब से शुरू हुआ है तो हम व्हेन का यूज करेंगे, और यदि या अगर से शुरू होता है तो इफ का यूज करेंगे, है ना। इस सेंटेंस में जब से शुरू है, जब मुझे गुस्सा आता है, व्हेन आई गेट
एंग्री। व्हेन आई गेट एंग्री, यानी जब मुझे गुस्सा आता है या जब मैं गुस्सा हो जाता हूं, तो मैं किसी से बात नहीं करता। आई डोंट टॉक टू एनीवन, तो मैं किसी से बात नहीं करता। देखिए दोनों पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। इसमें भी देखिए लास्ट में जैसे ता है, ती है, तो है, तो इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस यदि है तो डोंट या डजंट का यूज होगा, है ना, डू नॉट या डज नॉट का। और सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब है उसमें एस या ईएस का यूज करेंगे। तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी से बात नहीं करता। इसका इंग्लिश है व्हेन आई गेट एंग्री आई डोंट टॉक टू एनीवन। नेक्स्ट सेंटेंस है जब बारिश होती है। देखिए इसमें भी ती है। जब बारिश होती है ये कंडीशन है, तो सड़कें भीग जाती है या गीली हो जाती है। बारिश होती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि सड़कें भीग जाती है, सभी तरफ पानी बिखर जाता है ना। तो फर्स्ट पार्ट का जो इंग्लिश है जब बारिश होती है, इसकी इंग्लिश होगी व्हेन इट रेन्स। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो सड़कें भीग जाती हैं। द रोड भी कह सकते हैं, स्ट्रीट भी कह सकते हैं। स्ट्रीट मीन्स गलियां होती है। द रोड या स्ट्रीट गेट वेट मीन्स गीला, ने भीग जाती है, गीली हो जाती है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, ये कंडीशन है, तो कंडीशन का रिजल्ट क्या है, द रोड गेट वेट, रोड सड़कें गीली हो जाती हैं। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं जल्दी जाग जाता हूँ तो हमेशा घूमने जाता हूँ। इफ़ आई वेक अप अर्ली आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक। अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती। इफ़ वी वेयर वार्म क्लॉथ्स वी डोंट फील कोल्ड। अगर आप झूठ बोलते हैं तो लोग आपको छोड़ देते हैं। इफ़ यू लाई पीपल लीव यू। यदि हम कांच पर एक पत्थर फेंकते हैं तो यह टूट जाता है। इफ़ वी थ्रो अ स्टोन एट ग्लास देन इट ब्रेक्स। जब सूरज उगता है तो दिन शुरू हो जाता है। When the sun rises, then day begins. जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी से बात नहीं करता। When I get angry, I don't talk to anyone. जब बारिश होती है तो सड़कें भीग जाती हैं। When it rains, the road get wet और the streets get wet. आई होप आपको जीरो कंडीशनल के सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।